हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ लेके आया हूँ एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें अगर किसी बंदे ने 15 साल पहले 1 लाख रुपए डाले होते, आज उस बंदे का 1 लाख रुपए 63 लाख से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 63 लाख 92 हज़ार के करीब पैसे बन गए होते। कौन सा है ये फंड, डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने दोस्तों एंजल वन और धन ऐप का लिंक दिया है। अगर आप चाहो म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना, आप वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फंड का नाम है क्वांट मिड कैप फंड ग्रोथ और डायरेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट प्लान ही आपको हमेशा लेना है, इसमें कमीशन कम लगता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है और ग्रोथ ऑप्शन में आपके पैसों की कंपाउंडिंग होती है, आपके रिटर्न की। तो हमेशा म्यूचुअल फंड लेने जाओ तो ग्रोथ और डायरेक्ट प्लान ही लो। ये दोस्तों एक मिड कैप फंड है। इसने पिछले 1 साल में 73% से भी ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर दोस्तों बात करें पिछले 3 साल की, तो इस म्यूचुअल फंड ने 38.67% का रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस म्यूचुअल फंड की पिछले 5 सालों की, तो 31.94% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसी के साथ दोस्तों हम एग्जाम्पल में भी इसी रिटर्न को लेके चलेंगे, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अगर हम दोस्तों ओवरऑल बात करें तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, तो इस फंड ने 20% के अराउंड एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है, 19.83% का। अब दोस्तों अगर बात करें हम इस फंड की NAV वैल्यू की, तो दोस्तों इस फंड की 1 यूनिट की नेट एसेट वैल्यू 233.23 रुपीज़ की है। इस फंड में आप 1,000 रुपये से SIP की इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस फंड की दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 11 साल से ये फंड चल रहा है। 5,431.74 करोड़ का फंड साइज है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, जो कमीशन आप इस म्यूचुअल फंड में दोगे वो 0.71% की है। एग्जिट लोड की बात करें दोस्तों, तो अगर आप 90 दिन से पहले पैसे निकालोगे तो 0.50% लगेगा। अगर आप 90 दिन के बाद पैसे निकालोगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेंगे। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें, अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो एग्जिट लोड तो लगता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा 15%। अब दोस्तों यहाँ पे 1 साल से पैसे अगर आप पहले निकालो तो एग्जिट लोड सिर्फ और सिर्फ 90 दिन से पहले निकालोगे तो ही लगेगा। 90 दिन से बाद आप कभी भी पैसे निकालो 1 साल से पहले तो एग्जिट लोड आपको नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बताया है। अब दोस्तों अगर आप अपना पैसा 1 साल के बाद निकालो तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और ये देना कब होगा? आपके हर फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका रिटर्न 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो 1 लाख से ऊपर के रिटर्न पे आपको 10% का ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका रिटर्न 2 लाख रुपए का है, तो पहले 1 लाख पे आपको कुछ नहीं देना है। जो दूसरा 1 लाख होगा ऊपर का, उस पे आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इस फंड के मैनेजर की बात करें तो संजीव शर्मा जी हैं, जो फरवरी 2017 से लेके अभी तक तकरीबन 7 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। बात करें इस फंड की तो ये वेरी रिस्क हाई कैटेगरी में फंड आता है, बिकॉज आपका जो पैसा है वो इक्विटी शेयर मार्केट में मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। एंजल वन ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी है, क्राइसिल ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है दोस्तों, मॉर्निंग स्टार ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है और वैल्यू रिसर्च ने भी 5 स्टार रेटिंग दी है इस म्यूचुअल फंड को। अगर दोस्तों बात करें हम होल्डिंग्स की कि सेक्टर वाइज कहाँ कहाँ होल्डिंग है, तो सबसे ज़्यादा आपका पैसा फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में 13.27% पैसा इन्वेस्ट होता है। फाइनेंस में 10.59% आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देन पावर, बैंक्स, देयर आफ्टर मिनरल्स एंड माइनिंग्स। उसके बाद की बात करें
टी बिल्स जिनको ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, आईटी सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे वो टॉप के 200 सेक्टर्स हैं, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। इसके अलावा भी बाकी सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन ये टॉप के सेक्टर्स हैं। दोस्तों अगर हम बात करें टॉप के कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 9.84%, औरबिंदो फार्मा 6.97%, उसके बाद दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, देर आफ्टर NMDC, देर आफ्टर दोस्तों लिंडे इंडिया, बेल, पूनावाला फाइनेंस, देर आफ्टर अदानी पावर। ये टॉप के वो स्टॉक्स हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। मान लीजिए दोस्तों कोई बंदा इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और उस बंदे का जो विजन है वो दोस्तों अगले 15 साल का है, तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो हम इसका जो एवरेज 5 साल का है 31.94% वो लेके चलते हैं। तो जैसे ही हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों 15 साल बाद उस बंदे का जो 1 लाख रुपए होगा उसकी वैल्यू 63,92,156 रुपये हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से अगर आप टाइम पीरियड कम ज़्यादा करो, 15 साल को अगर आप 10 साल कर दो, कैलकुलेट पे जैसे क्लिक करोगे तो अगर बंदा 15 साल की जगह 10 साल का टाइम पीरियड लेता है तो 1 लाख की वैल्यू ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए बन गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल के साथ हमने आपको समझा दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप भी अपना म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो धन ऐप और एंजल वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके उन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।